तो स्वागत है आपका RS स्टडी सेंटर में। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, क्योंकि कल हमने खत्म कर ली ट्रिग्नोमेट्री पूरी अपनी। कितने पार्ट में? एक पार्ट में, दो पार्ट में, तीन पार्ट में, पूरे 6 पार्ट में। उसमें क्या था? इंट्रोडक्शन भी था, NCERT की एक्सरसाइज भी थी, फिर CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करे थे उसमें। तो मैं सोच रहा हूँ कि सितंबर आ गया, प्री बोर्ड हो रहे होंगे स्कूल में, हमारे टाइम में हमारे भी होते थे, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर कवर कर लिए जाए जिसके कहते हैं वेटेज ज्यादा होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की 7 या 8 नंबर की। ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर भी और है, अब 300 ट्रिग्नोमेट्री, उसको आज देखेंगे। हम आज स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, चैप्टर 5 है आपका, ठीक है। कौन सा चैप्टर 5? हम पहले कौन सा कर चुके हैं? चैप्टर 8। इसका आज हम पहला पार्ट करते हैं। क्या पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। देखो, जैसे कोई ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इनमें देखना कॉमन चीज क्या है। ज्यादा बात करने में फायदा नहीं है, सीधा हम टॉपिक पे आते हैं अपने, ठीक है। या अब देखो, आप कॉमन चीज क्या देखोगे इन नंबर्स में? इनको हम टर्म्स कहेंगे। कॉमन क्या है कि कॉमन मतलब 1 + 1 2 आ रहा है, 2 + 3 3 आ रहा है, एक प्लस करेंगे मतलब एक कॉमन पैटर्न है सब में। इसमें क्या है? हर बार 30 -2 चला जा रहा है। इसमें क्या है? -4 चला जा रहा है हर बार। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? हम एक टर्म बाय एडिंग टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म यानी पहले वाले टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म इज नोन एज अरिथमेटिक। मतलब कोई चीज ऐड कर दे, पर्टिकुलर ऐड करना है हमको, कि यहाँ पे देखो हम ऐड करेंगे 1, अभी 3 आएगा, फिर 4, एक सीरीज चल रही है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर ली हमने। अब देखो कुछ चीजें और होती है इसमें एपी में। एपी क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी प्रोग्रेशन उनका ऐड करके प्रीसीडिंग टर्म में कोई नई नंबर आया, ठीक है, तो हम बता मैंने अभी आपको। अब ये क्या होता है? देखो, एक होता है फाइनाइट, जैसे यहाँ पे जाके ये रुक गई तो ये हो गई फाइनाइट एपी, ठीक है। फाइनाइट एपी समझ गए ना? फाइनाइट एपी इसमें क्या फाइनाइट एपी। और ये देखोगे कि बढ़ती चली जा रही है सच्चे, तो ये हो गई इनफाइनाइट एपी। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लो अभी, ठीक है। नोट डाउन हो गया। अब देखो, अब जैसे इसमें देखते हैं हम, एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है कि देखो इन दोनों का कहते हैं, जैसे हम देखो इसको नाम दे देते हैं A, इसको A1 A2 A3। हम A2 - A1 करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, 2 - 1 तो ये आया 1। अब ऐसे हम A3 - A2 करेंगे, ठीक है, 3 - 2 ये भी आया 1। तो इसको कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, ठीक है। और इसका साइन होता है D से। और an क्या होता है? ये होती है लास्ट टर्म। इसको बताएंगे अच्छे से अभी, ठीक है। अभी जरा नोट डाउन कर लो। मेरे हिसाब से जो 5.1 है उसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो हम पहले 5.1 कर लेते हैं, उसके बाद चीजें कुछ और डिस्कस कर लेंगे। देखो मैं लाया हूँ क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ये एपी क्यों है या नहीं है। देखो क्या लिखा है, आप देखो NCERT खोल कर देखो उसमें, ठीक है। NCERT चेक कर गए। देखो क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 115 और द फर्स्ट फेयर इज 8। देखो टैक्सी फेयर यानी जो हम कहते हैं किराया देंगे उसको 15 रुपए है, लेकिन हर बार ये 8 बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। 8 बढ़ते चला जा रहा है, ये हर बार 8। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? आप कहेंगे यस। 23 31 13 एपी का हमने क्या कहा था? तो कोई हम ऐड करें एक टर्म और उसके मतलब प्रीसीडिंग टर्म को, और एक्सेप्ट किसको? फर्स्ट टर्म को छोड़ के। अब देखो यहाँ 8 का क्या, यहाँ 8 का, तो डी क्या कहते हैं यहाँ पे? 8 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हो जाएगा एपी हमारी। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन मैं आपको समझा दिया शॉर्ट में। अब द अमाउंट, सेकंड क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। देखो 1/4 ऑफ द एयर जब कोई रिमूव करेगा
थोड़ा ये कहते हैं उसका सवाल होगा साइज टाइप मान लो रिमेनिंग इन द सिलेंडर। देखो अगर 1/4 रिमूव होगा तो कितना बचेगा -1/4, ये हो जाएगा 3/4 वॉल्यूम। ठीक है, इतनी वॉल्यूम का एरिया। तो ऐसे ही ये 3/4 वॉल्यूम का स्क्वायर, ऐसे ही 3/4 वॉल्यूम का क्यूब ये आता रहेगा। ठीक है, तो ये एपी नहीं है, नॉट एपी। सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं, ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं। जब 5.2 कराएंगे ना तो आपको काफी अच्छी चीज नहीं सीख पाएंगे और जो इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगा होगा ज्यादा। ये 5.2 एक्सरसाइज करोगे आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगी। The cost of digging a well after every meter of digging when it costs 50 for the first meter and rise 50। देखो 150 है कोस्ट, ठीक है, नहीं जब एवरी मीटर कहते हैं वो हो रहा है तो उसका राइज क्या है 50 रुपए फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हर बार 50 रुपए राइज हो रहा है। तो पहले ये 200 हो जाएगा मान लो, फिर 200 रुपये, फिर 50 किए जाएंगे, फिर ये 250 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये मत देखो कि बड़ा है या छोटा है, उसका पता समझोगे। तो हमने एक चीज पकड़ ली, यहाँ से देखो ये 50 का गैप कहते हैं, ये देखो हर बार 50 होता रहेगा, यहाँ आ जाएगा 300, तो ये एपी है, गैप इसमें बराबर है। समझ में आ गया आपको थर्ड वाला क्वेश्चन भी। सेकंड वाला की सुनना समझ में आया, उसको दोबारा ध्यान से देखना, उसको लेट किया था, ठीक है, एपी नहीं है तीनों। फोर्थ क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% एनम। देखो ये तो कुछ हमको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, PR/T/100 प्रिंसिपल अमाउंट रेट टाइम अपॉन 100। अब इसको ऐसे इस चीज से आएगा। देखो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मनी कितना था 10,000 एवरी ईयर, ठीक है, इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। एनम का मतलब होता है 12 मंथ, यानी एक ईयर में, ठीक है, 8% डिपॉजिट कर दिया। तो ये क्या है प्रिंसिपल रेट, ये क्या है प्रिंसिपल रेट, प्रिंसिपल रेट आज भी कुछ होना चाहिए यहाँ पे, टी हमको निकालना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 एट कंपाउंड। तो 10,000 डिपॉजिटेड, क्रेडिटेड होता है निकालना, डिपॉजिटेड होता है डालना, और डाला एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। ये पैसे पूछ रहा है लगभग कितने बनेंगे। तो प्रिंसिपल रेट क्या हो गया मान लो, प्रिंसिपल रेट टाइम, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये इसको काम करते हैं ना, इसको एंड में लेते हैं, ये हमारे कहते हैं, तो है तो एपी क्वेश्चन ही, इसने वो फंसा दिया इसमें, इसमें कुछ चीज मिसिंग है, मैंने क्वेश्चन में लिखा था ये मिल नहीं रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बाद देखें, तो क्वेश्चन सेकंड देखो, लिखा है, कह रहा है कि राइट, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ना लिखता तो मजा नहीं आता होगा सर्च करने में, जो साथ साथ कर रहे होंगे बच्चे। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री कितने में खत्म कर दी, एक हफ्ते में निपटा दी। एपी भी कहते हैं ऐसे कर देंगे, एपी का जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसको मैं बाद में करूंगा, पहले मैं जल्दी चैप्टर करा रहा हूँ। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। देखो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू भी है 10, ठीक है, और आप क्या करें, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। तो आपको ए भी दिया है, डी भी दिया, उसका दिक्कत देखो कैसे करते हैं इसको। पहले हम लिखेंगे गिवन, कैसे बताया था मैंने कल आपको, बस आज बताते हुए आ रहा हूँ, कहते कि क्या लिखना है, जैसे गिवन क्या लिखा है गिवन में, एक बार आपको एक्सरसाइज कराता हूँ। ए 10 है और डी 10 है, फिर हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड, नीचे लिखना, यहाँ पर लिख देना मेरे तरीके, टू फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। अब देखो पहली टर्म तो दी हुई है ए की, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। और ये एक चीज बताता हूँ आपको क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसको हम कहते हैं जनरल टर्म, ठीक है। ये मैंने इंट्रो में बता रहा हूँ। ए क्या है हमारा 10, ए प्लस डी 10 + 10 20, ए प्लस 2d 20, यानी ये हो जाएगा 2d 30, ए प्लस 3d ये हो जाएगा 40। तो ये फर्स्ट फॉर्म टर्म्स आ गए इसकी, ऐसे हमने क्वेश्चन कर लिया। आपको याद रखना है, ये जनरल टर्म याद रखना है, ठीक है। अब देखो ऐसी चीज दी है 5.1 में कुछ है ही नहीं, क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल हलवा है, हलवा, इसको आप कोई कर सकता है। फिर से देखो A4 दिया है, अब इसको ज्यादा मैं स्टेप नहीं लिखता, जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। D-3, तो देखो A ये लिख लेते हैं, A प्लस D, A प्लस
2d, आप भी साथ साथ करोगे तो बड़ा इजी है। मैं तो पहले मूल मैंने इसको कराने को, लेकिन मैं फिर भी सोचो, मैंने कहा सोचता हूँ, कहते हैं एक शेड्यूल चलते हैं, कहते हैं कि ऐसे ये करना है। A4 4 - 1 4 प्लस -6 4 2 -6 तो आ जाएगा -2 4 -5। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। जो मिटाते नहीं है, आगे लिख लेते हैं इधर, बाहर मिटाएंगे टाइम वेस्ट होता है ऐसे। थर्ड, a = -2 d = 0। ठीक है, यहाँ देखो, अब इसको मन में करते हैं। a क्या हो गया, ये a + d कुछ नहीं, a + 2d वो भी कुछ नहीं, a + 3d वो भी कुछ नहीं, सम में -2 आया। ये कैसी एक भी हुई, पता ना। क्वेश्चन कहते हैं गलत लिखा है, क्या लिखा है इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। a - 2 2d, चलो छोड़ो, हमको क्या हो सकता है वो ऐसा क्वेश्चन। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, ठीक है। लिखने गलती हो जाती है, एनसीईआरटी कहते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं लिख के रख लेता हूँ क्वेश्चन। चौथा देखो, चौथा पार्ट इसी का, a = -1 d = 1/2। अब देखो a क्या है, -1, फर्स्ट फॉर्म टर्म a + d, -1 + 1/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेना है। फिर -1 + 2d, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, याद आएगा 0। ठीक है, ऐसे ही -1 + 3d 1/2, ये हो जाएगा -1 3/2, इधर 2 जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 1/2 1/2, इधर 0 -2 -1/2 और -1। ठीक है, ये हो गया चौथा, नहीं पांचों खत्म हो गए, 10 हो गए इसके। ठीक है, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं एक बार, पांचों पार्ट हो गए। अब इसका क्वेश्चन एक रुक जाओ, फिफ्थ का मिसिंग था। a = ऐसा कुछ बहुत जानदार क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देख लो। d दिया हुआ है -0.25। सॉल्यूशन क्या है, हाँ a -1.25। ये दूसरा क्या है, a + 2d 2 × d। ठीक है, तीसरा क्या है, a + d a + d a + 2d, फिर साथ में a + 3d। ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिखना। इसके आंसर देखो क्या देंगे, पहला -1.25 रहेगा, दूसरा प्लस d हुआ इधर। ठीक है, तो -2 हो जाएगा -1.50, तीसरा 2d, तो -1.25, ये हो जाएगा 0.50, ये हो जाएगा -1.75। ये क्या हो जाएगा 3d यानी 0.575, ये हो जाएगा -2.00। ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। ठीक है, समझ में आ गया आपको, अच्छे से कहते समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं इन क्वेश्चन में समझाने लायक भी नहीं कुछ इसमें। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं हम। गर्मी ना है, आज कहते हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, नहीं राइट, इसमें हमको कहते हैं, इस बार पता है क्या, टर्म्स दी हुई हो, ब्लैंक दिया हुआ है कहीं कहीं, हमको राइट ए और डी लिखना है। मतलब कुछ नहीं, सामने दिया हुआ है, तो सब कुछ पहले मैं उतार देता हूँ सामने, इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहला इसमें तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ए और डी कौन सा है, इसमें से कोई भी अगर नाम से कुछ आग बंद करके कर देगा। ठीक है, थर्ड क्या है, 1/3 5/3 9/3 13/3, और यहाँ पर फोर्थ देते हैं 0.6 1.7 2.8 2.9। ठीक है, देखो राइट ए और डी, ए क्या हो गया 3, और इसमें डी क्या है 1 - 3 -2। पता है कैसे आया, a2 - a1, ये जो होता है ना डी, पहले डी आ गया। अब इसका देखो a हो गया -5, d हो जाएगा -1 -5। अब देखो माइनस बाहर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। सेकंड का a और d, a आ गया -5, d आ गई। थर्ड का 1/3 हो गया, इसका d क्या हो जाएगा a2 - a1।
समझ आप पा रहे हो ना ध्यान से आप। देखो सेम सेम तो ये हो जाएगा 4/3। अब इसको देखो ये हो गया, डी क्या हो जाएगा 1.7 था, 1.7 माइनस 0.6 तो ये हो जाएगा 1.1। तो ऐसे हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म। तो ये इतनी मतलब आसान एक्सरसाइज है कि आप आराम से कर सकते हो। आप मतलब एग्जांपल देख लो थोड़ा सा, खुद भी कहते हैं कोशिश किया करो एनसीईआरटी से पढ़ने की, एग्जांपल देख कर ट्राई करो क्वेश्चन जितने आप देखो, हम तो करा देंगे। क्वेश्चन की तैयारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, अगर है तो उनको मतलब राइट 3 मोर टर्म्स लिखो उनकी। देखो कुछ बता दे क्वेश्चन, ये फोर्थ लास्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट। इसके बाद हम क्या कहते हैं 8.2 का इंट्रो कराएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे आपसे। देखो इसको देखो एक काम करते क्वेश्चन मानता था, ये एपी है कि नहीं, 4 - 2 2 8 - 4 ये एपी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, 4 - 2 ये आएगा 2, 8 - 4 ये आएगा 4, तो जो इनका डी है कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, तो ये एपी नहीं है। अब देखो सेकंड पार्ट -1.2 -3.2 -5.2, और इसका देखो डी क्या आएगा, -3.2 प्लस 1.2 ये हो जाएगा -2। अब इसका ऐसे देखो -5.2 प्लस 3.2 तो ये आ जाएगा 2.0 माइनस का। अब देखो ये कहते हैं एपी में है, अब उनको पता है क्या कहा है इसमें कि और 4 टर्म्स की राइट 3 मोर टर्म्स लिखो इसकी। हमको कॉन्ग्रेस टर्म दी हुई है 7.2 दी हुई है, इसकी अगली और टर्म लिखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 लिखो। ये क्या हो जाएगा A + 4D A + 5D, ठीक है। ये तरीका देखो A हर जगह सेम, कितने 7 है तो कम कर दो, A क्या है -1.2, 4 और D क्या आया था -2.00, ऐसे ही -1.2 इधर आ जाएगा 5 -2.00, ठीक है। ऐसे इधर भी +6. इसका आंसर लिख देता हूँ मैं इधर, आंसर लिख दो आप कर लोगे। -1.2 4 ये हो जाएगा -8 ये हो जाएगा -9.2, ठीक है। -1.2 5 to 10 ये हो जाएगा -11.2। अब ये चीज -12 -13.2, तो ये सेकंड में हो गया। देखो जिसमें एपी नहीं है उसमें तो कोई बात नहीं, कैंसिल कर दो आप। अब जिस चीज में एपी आ गया लिखा है कि यस, ठीक है, उसमें तो करना पड़ेगा ना। अब थर्ड देखते हैं क्वेश्चन 4 का 2 5/2। अभी देख के तो लग रहा है कि यहाँ से एपी नहीं है, जैसे ये है तो देखते चलो इसको एक बार। 5/2 है -2 -4 1/2। अब इसको देखते हैं 3 - 5/2 6 - 5/2 1/2। देखो अब ये लग रहा था कि कहते हैं दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमारा ड्यूटी क्या बनती है, हमको क्या कहा गया कि आपको 3 मोर टर्म्स और लिखिए इसकी, ठीक है। तो हमको लिखनी है A5 A6 A7 A8। कैसे होता है A + 4D A + 5D A + 6D A + 7D, ठीक है। A + 4D कैसे, 2 है 4 D कितना आया था 1/2, यहाँ पे 2 + 5 1/2 लगे। यहाँ सब कैंसिल लिख देंगे एक बार, जल्दी करते हैं इसको। कुछ भी नहीं है तो कोई दम नहीं है एक्सरसाइज में, ठीक। ये कैंसिल, यहाँ 6 यहाँ 7 था सॉरी, ये 5 6 6 7, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ से कैंसिल हो, 2 यहाँ पर 2 आया, ये हो जाएगा 4। यहाँ पर देखो 5/2 2 9/2 आ जाएगा इधर, ये तो दिमाग में हो जाता है ना 3 5। अब इधर क्या आएगा 11/2 आएगा, देखना 2 7 14 7/2 2 2 4 11/2। एपी का यही तो फोर्थ है कि वो पैटर्न फॉलो करता है। थर्ड देख लिया हमने, अभी ये तो 8 क्वेश्चन है, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। और एक ही तक वो हुआ था, देखो चौथा देखते हैं। -10 -6 -2 और 2। अब देखो -6 -10 ये हो जाएगा
प्लस का 4, अब -2 -6 -6 तो ये हो जाएगा, ये भी प्लस का 4, ये भी एपी में है। अब अगर ये भी एपी में है तो फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करो, 1 2 3 4 दिए हुए हैं तो A5 A6 A7 और A8, नहीं 4 टर्म नहीं 3 टर्म निकाल दिए, 4 टर्म निकाल दिए पिछली बार, कोई बात नहीं, कोई नंबर निकाल लेगा आपको। A प्लस 4D A प्लस 5D, समझ रहे हो जनरल टर्म में ये, ठीक है। अभी 4D में जाओ कैसे आया क्यों आया इसको समझाएंगे, ठीक है। पसीने छूट गए लगता है, हाँ मेहनत लगती थोड़ी सी। +4 D कितना आया था, D आया था प्लस का 4, -10 + 5 -10 + 6 × 4। अब इसका आंसर लिख दो, फिर यहाँ पर खत्म आपका किया। -10 4 8 ये हो जाएगा -2, -10 5 20 ये हो जाएगा प्लस का 10, -10 6 4 24 24 14, तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्या है, 3 + √2, फिर है 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2। अब तो देखते हैं इसको, पहले इसको माइनस करो, 3 + √2 - 3 ये आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब इसको देखो 3 + 2√2 - 3 + √2, 3 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 2√2 + √2 रह गया। अब इसका क्या होगा, √2 तो आएगा नहीं, ये ना, ये क्या है 2√2 कैंसिल कॉमन लो वगैरह तो हो जाएगा ये 2 + 1 3√2 जाएगा, तो ये एपी नहीं है, ठीक है। ऐसे हम चेक करके, जैसे अगर वो हो जाती है एक नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये एपी नहीं है। अब और कितने पार्ट हो गए इसके, हो गए 5 पार्ट। छठा पार्ट देखो इसका, छठा पार्ट देखो 0.2 0.22 0.22, ये भी मुझे ये भी एक नहीं लग रही, दूर से समझ में आ रहा है, नीचे राइट। वैसे तो देखो क्या करते हैं, A2 - A1, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। A2 - A1 होता है आपका D, इसको आगे रख लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, AN - AN - 1 = D, ठीक है। nth टर्म तक के लिए भी तो ये क्या हो जाएगा, 0.22 माइनस करें, 0.2 माइनस करें, देखो ध्यान से माइनस करना है इसको, माइनस ये 2 हो जाएगा 0.0, तो ये आएगा 0.02। ऐसे मैंने किया, लेकिन कहते हैं अच्छा होता है कंफ्यूज कर लेना ऐसा, ताकि गलती ना हो, आपको भ्रम ना हो जाए। ये इसको फर्स्ट दे दोगे। अब इसको देखो A3 - A2 करो, 0.222 - 0.22, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं, ऐसे 2 मिनट कुछ नहीं होता। 0.22 तो ये 2, ये 0, ये 0, देखो तो ये आ रहा है 0.002, ये आ रहा है 0.02। इसलिए तो मैंने कहा कोई गड़बड़ी ना हो, गड़बड़ ना हो जाए, चेक करते हैं। तो ये भी कहते हैं एपी नहीं है, क्या था ये, छठा। अब जो इसका 7वां और 8वां, बस 2 पार्ट रह गए, फिर ये खत्म क्वेश्चन। 7वां पार्ट 0 - 4 -8 -12, इसको जल्दी से करो, ठीक है जी। देखो -4 - 0 ये हो गया -4, यहाँ से देखो -8 -4, तो ये क्या हो जाएगा -4, तो ये एपी में है, ठीक है। A5 A6 A7 आप निकाल लो। एपी में कैसे हुआ, कंफर्म हुआ, देखो यहाँ से हम A + 4D, A + 4D कितना है -4, ठीक है। ए तो यही सब में बहुत आसान हो जाता है। देखो एक बार हाथ हो गया ना, प्रैक्टिस हो गई किसी चीज़ की, तो उसमें फिर कुछ दिक्कत नहीं होती। ये -16 ये हो गया, -20 ये हो गया 6 है ना, तो -24, ठीक है। ये प्रोसेस कुछ नहीं है, आराम से। तो एपी जो है ना, मतलब हमारे लिए स्कोरिंग काफ़ी रहता है। ये चैप्टर हमारे लिए स्कोरिंग चैप्टर साबित हो सकता है। एपी हो गया या पॉलिनोमियल हो गया, रियल नंबर हो गया, है ना, उनको ही कराएंगे। पॉलिनोमियल रियल नंबर को पहले कराया था एक बार, लेकिन ढंग से नहीं कराया था, थोड़ा पार्ट रहेगा तो उसमें। इसको अच्छे से इसी ब्लैक बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड में कराएंगे, ठीक है। देखो उसको क्या देखो
हाउ टू चेक दिस इज एन एपी और नॉट। देखो फर्स्ट वी विल फाइंड डी। हाउ विल फाइंड डी? a2 minus a1 and what is our a1? a1 is this, a2 is this, ठीक है, -1/2 minus 1/2, ये हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। यहाँ से देखो इसमें सब में वही दिया हुआ है -1/2 माइनस -1/2, लेकिन ये है तो ए बी में 0 कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो हमको, लेकिन एक चीज देखो ए भी यही है, बी भी यही है, सी भी यही है, डी भी यही है, तो A5 देखते हैं। अगर हम एक चीज निकाल लेते हैं, ए क्या है -1, डी क्या है अपना, D0 है। अच्छा D0 है तो भैया आप चाहे 5 से करो, चाहे 6 से करो, चाहे 7 से करो, हर बार -1/2 आएगा, कांस्टेंट हो गया ना ये -1/2, ये -1/2, लास्ट की नेक्स्ट टर्म्स। यहीं पर हमारी 5.1 होती है समाप्त। एक साल से क्वेश्चन हमने कोई कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़ा था, उसको हम कहते हैं अगली बार पूरा करेंगे। अब हम एक काम करते हैं, इसको एक्सरसाइज को कर देते हैं यहाँ पे एंड। हम शुरुआत करते हैं 5.2 की अपनी इंट्रो की, ठीक है। उसके इंट्रो कुछ नहीं है, देखो आप क्या करना है, बुक से जो कहते हैं एग्जांपल्स है उसको पढ़ के समझना है क्या कहते हैं, कैसे एपी कहते हैं, उसमें काफी अच्छे से एग्जांपल दिए हुए हैं। हम सारे एग्जांपल इधर नहीं ला सकते ड्यू टू कहते हैं वीडियो लेंथ, लेकिन कुछ हम ला सकते हैं जो हम लेकर आए इधर। तो हमने 5.1 के सारे क्वेश्चन कराए। अब जो 5.2 आने वाली है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। उसमें कहते हैं क्वेश्चंस है 19-20, उसमें टाइम भी लगेगा 1 घंटे का आने का, उसमें आपको तो अच्छे से आपको बेसिक बन जाएगा कहते हैं। और एपी आपकी 11th में भी आती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के रूप में, जिसको कहते हैं, और जो एनडीए करते हैं बच्चे उसके लिए भी कहते हैं काफी जरूरी है। तो मैथ का हम ये पार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। इसको कहते हैं खुद ट्राई करें, खूब कहते हैं मेहनत करें। आपके कहते हैं प्री बोर्ड आ रहे हैं, जिससे भी कहते हैं कोचिंग से कर लिया हो एपी को या उससे कर लिया हो, ये मेरी वाली सीरीज देख सकते हैं, इसमें कहते हैं क्वेश्चंस कराए उसके, ठीक है। जिसने नहीं किया, जो जाता है तो करूँ, तो उसको स्टार्ट करा रहा हूँ। यहाँ पे हम 3-4 दिन में खेल से जाएंगे चैप्टर पूरा, और उसका बेहतरीन कहते हैं 15 क्वेश्चन का हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेकर आए थे, वैसे ही एपी के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक है। इसी साथ वीडियो को करते हैं एंड।